तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होती हैं। तो एक ही मान वाली अलग अलग भिन्नों को समतुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है 3/5 बराबर 6/10। ये यानी कि समतुल्य भिन्न है। कैसे भिन्न है समतुल्य? अगर हम 3/5 ले लें और इसमें सेम नंबर का अंश और हर में गुणा कर दें, यानी 3/5 में गुणा कर दें 2/2 का, तो क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6/5 दूनी 10। तो जो वैल्यू हमने लेकर चले थे 3/5 बराबर 6/10, तो ये वही वैल्यू आ गई 6/10। तो इसका मतलब ये है कि ये भिन्न 3/5 और 6/10 ये कैसी भिन्न है? समतुल्य भिन्न है, यानी कि समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो इसमें लिखा भी है अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से गुणा अगर करेंगे तो वो हमारी समतुल्य भिन्न हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर जहाँ पर हमने 2 से गुणा किया था अंश और हर में, यहाँ पर हम 3 से भी गुणा कर सकते हैं, तब हमारी समतुल्य भिन्न बनेगी 9/15। 9/15। इसी तरीके से अगर हम 4 का गुणा कर दें तो 12/20, 5 का गुणा कर दें तो 15/25। इसी तरीके से हम ऋणात्मक रूप भी ले सकते हैं इसका, क्योंकि समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है जिसमें P और Q क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक पॉजिटिव भी हो सकता है और पूर्णांक नेगेटिव भी हो सकता है। तो उस केस में अगर हम समतुल्य परिमेय संख्या नेगेटिव इंटीजर्स की लेनी है तो क्या हो जाएगा? -5/-10। इसको इस तरीके से देखते हैं, जैसे -5/-10। ये किसके बराबर होगी? ये होगी -10/-20। क्यों बराबर होगी? इसलिए बराबर होगी अगर हम इसमें ऊपर नीचे अंश और हर में 2 से गुणा कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगी, यानी -10/20। तो कहने का मतलब ये है, चाहे हमारी पॉजिटिव परिमेय संख्या हो या नेगेटिव परिमेय संख्या हो, दोनों केस में हमें क्या करना पड़ेगा? अंश और हर में अगर एक ही संख्या से गुणा कर देंगे तो वो समतुल्य परिमेय संख्या में मिल जाएगी। इसका नियम क्या है? अगर किसी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों को किसी भी शून्येतर पूर्णांक का मतलब ये है जिस संख्या से हम गुणा कर लें वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए, उससे अगर गुणा करेंगे तो नई प्राप्त भिन्न जो होगी उसकी समतुल्य परिमेय संख्या होगी। इसके एग्जाम्पल भी हम समझाया गया है, जैसे x/y कोई परिमेय संख्या है, पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव। इसमें अगर m से गुणा कर दें तो हमें अंश और हर में m से गुणा करेंगे तो हमें एक नई जो है समतुल्य परिमेय संख्या यहाँ से मिल जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे अगर अंश और हर दोनों को अगर 0 से गुणा करेंगे, अगर हम 0 से गुणा करें, जैसे हमने 2/3 लिया और इसको अगर 0 से गुणा करेंगे अंश और हर को, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 0/0, और जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हर कैसा है? 0 है, और जो कि 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पर कंडीशन है m डज नॉट इक्वल टू 0, m नॉन जीरो होना चाहिए, इसलिए हमेशा शून्येतर पूर्णांक से गुणा करना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना है, जैसे -3/7 के समतुल्य 5 परिमेय संख्याएं लिखो। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा? -3/7 के समतुल्य, तो इसको किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो समतुल्य भिन्न निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। -3/7 इसके समतुल्य भिन्न हमें निकालना है। तो हम इसके समतुल्य भिन्न निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। तो हम यहाँ पर गुणा कर रहे हैं 2 से, यानी अंश और हर में 2 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई है -3 दूनी 6/7 दूनी 14। इसी तरीके से अगर हम -3/7 में 3 का गुणा करें अंश और हर में,
तो यहाँ पर वैल्यू आएगी -3×9/7 = 21। इसी तरीके से -3/7, यानी इसमें हमें अगर अंश और हर में 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी 4×3 = 12, यानी -12/7 = 28। ये 3 हो गई भिन्न। अब हम चौथी भिन्न निकालेंगे। चौथी भिन्न के लिए थोड़ा नीचे चलते हैं इसको। -3/7, इसमें अगर हम 5 से गुणा कर देंगे अंश और हर में तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी -5×15/7=35। इसी तरीके से -3/7 में अगर गुणा 6 से कर देंगे तो यहाँ पर एक नई भिन्न मिलेगी -6×18/7=42। तो ये सब भिन्न जितनी हैं, ये सब भिन्न हमारी कैसी हैं? समतुल्य भिन्न, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट समतुल्य भिन्न है। तो हमसे यही पूछा गया था, समतुल्य 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो 5 परिमेय संख्या हो गई है, जिसमें P और Q क्या है? नॉन इंटीजर्स हैं और Q नॉन जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5/-6। 5/-6, इसकी हमें समतुल्य भिन्न निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेंगे गुणा 2 से। अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू में क्या मिलेगी? यहाँ से मिलेगी 5 दूनी 10/-12। एक भिन्न ये हो गई। दूसरी भिन्न क्या होगी? 3 से अगर गुणा कर लेंगे इसमें तो 3×5 = 15/-6×3 = 18। इसी तरीके से इसको मैं अरेंज करता हूँ, इस वाले पार्ट को, क्योंकि ये आप समझ गए होंगे। 3 से गुणा कर लिया। अब हम 4 से अगर गुणा करेंगे तो 4×5 = 20/-4×6 = 24 आएगा। इसी तरीके अगर हम 5 से गुणा कर लेंगे तो 5×5 = 25/-5×6 = 30 आएगा। इसके बाद 6 से अगर गुणा कर लेंगे तो 6×5 = 30/6×6 = 36, तो -36। तो ये सब भिन्न जो आई हैं ये हमारी कैसी है? भिन्न है। ये है समतुल्य परिमेय संख्या है। क्योंकि हमसे 5 पूछा गया है तो 5 निकालनी है। अगर हमसे और भी पूछी जाती हैं तो आगे हम इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।